एक विचार, मात्र एक सोच कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मात्र आपका ये विचार शिव शिष्यता की शुरुआत करता है, यानी दीक्षा इसी से शुरू हो जाती है। अब है कि गुरु और शिष्य परंपरा में हम कहते हैं कि जब गुरु ने कुछ दिया है तो हमको भी उसको कुछ देना चाहिए, यानी गुरु दक्षिणा। तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि वही सब कुछ त्याग के बैठा है, क्या क्या लीजिएगा, क्या दे सकते हैं आप उसको। तो उन्होंने कहा कि आपका मन का भाव, क्योंकि गुरु भाव सत्ता है, तो भाव सत्ता, सामान की भूख नहीं है वहाँ, सामान का आग्रह नहीं है, चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ, आपके मन का भाव वो ग्रहण करते हैं। भाव, भावेन लभ्यते देवता, भावेन देव दर्शनम, भाव से देवता लभ्य होते हैं, भाव से देवताओं के दर्शन होते हैं। लेकिन ये शिव गुरु की परंपरा है, इसमें आपको विश्वास नहीं हो तब भी आपका एक विचार सिर्फ आपको शिव शिष्यता की तरफ बढ़ा देता है। और कहा जाता है कि जिस बारे में हम बार बार बात करते हैं, हर दिन बात करते हैं, एक दिन हमारा मन भी वैसा हो जाता है। संकीर्ण की बात करने वाले का मन संकीर्ण होता है, हमेशा किसी की शिकायत कर रहे हैं, हमेशा दूसरे की बुराई सोचते हैं, हमेशा किसी के लिए जलन है, तो हमारा चेहरा और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन किसी का भला सोचते हैं, अपना भी सोचते हैं, दूसरे का भी सोचते हैं, यानी विराट की बात करने वाला, समाज की भी परवाह करने वाला, अपनी भी परवाह करते हैं और दूसरों की भी करते हैं। अगर मैंने खाना खाया है, कोई भूखा है, तो मुझसे खाया न गया, ये है आपका मन का थोड़ा विराट होना, थोड़ा बड़ा होना। तो एक दिन आपका मन इससे भर जाता है और शिव की बात करने वाले का मन शिव से भर जाता है, शिव जैसा ही हो जाता है। तो उन्होंने अपने जीवन में सभी लोगों को एक संदेश दिया, चाहे वो जहाँ भी गए, यही कहा कि शिव से ज़्यादा अपना कोई नहीं, शिव से ज़्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं, शिव से ज़्यादा आपका शुभ और कल्याण सोचने वाला कोई नहीं। तो क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु भी बनाते हैं, क्योंकि विभिन्न स्वरूपों की पूजा हुई है, लेकिन उनके ज्ञानदाता स्वरूप से लोग, सामान्य लोग नहीं जुड़े, कुछ विशेष ही लोग जुड़ पाए थे उस समय। अब हुआ ये कि सामान्य लोग जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि हम लोगों को साधना करने अगर हम लोग बैठेंगे तो साधना होती नहीं है। हम आंख बंद करके अगर बत्ती जला के भी बैठते हैं किसी देवी देवता के सामने, तो आंख बंद जरूर रहती है, लेकिन मन भटक जाता है, मन कहीं खो जाता है। मतलब मैं इस जगत के चीज़ों में ऐसा खो गया हूँ कि मैं शिव की तरफ चल ही नहीं पाऊँ। तो क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि आपका मन ही साधन है, आपका मन ही किसी को भी अपना समझता है। मन एक ऐसी मशीन है जो लगातार विचारों को पैदा करती है, और उसी मन में अगर ये विचार आप डाल दीजिए कि जैसे और रिश्ते हैं मेरे, वैसे ही शिव भी मेरा है, ये विचार अगर लगातार चलता रहा, बार बार चलता रहा, तो क्या होगा? एक दिन आपका मन इसी भाव से भर जाता है। तब आप आते हैं भाव की स्थिति में। भाव भी अगर बार बार भाव बना रह गया और बार बार ये गहरा होता गया, तो एक दिन प्रेम बन जाता है। और प्रेम का चरमोत्कर्ष, प्रेम की भी गहराई क्या है? भक्ति है। तो भक्त बनना बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बनना थोड़ा आसान है। एक गुरु ने अपने शिष्य को, जब वो एक आश्रम में रहता था और उस गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगा। जब घर जाने लगा तो उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ मुझको आप दे दीजिए ताकि मैं दूसरे को भी देख सकूँ कि उसका मन कैसा है, मतलब उस चीज़ से मैं उसका आकलन कर लूँ, उसको देख लूँ कि वो कैसा है। आपने मुझको इतना ज्ञान दिया, तो कुछ ऐसी कृपा करिए कि ऐसा भी कुछ दे दीजिए। उस गुरु ने अपने शिष्य को एक शीशा दिया, एक आईना दिया और कहा कि यही आईना लेकर तुम चले जाओ, तुम इसमें जो देखना चाहोगे वो तुमको दिख जाएगी।
अब वो शिष्य उठा, जाने के लिए उठा, तो उसने धीरे से उस आईने को, उस शीशे को अपने गुरु की तरफ घुमाया। उस शीशे में उसने देखा कि गुरु के मन में भी कुछ संकीर्णता है, गुरु के मन में भी कुछ गंदगी है। अब शिष्य को बड़ा धक्का लगा उसको। उसने सोचा था कि गुरु के मन में तो कुछ नहीं हो सकता। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला। रास्ते में जितने लोग मिलते थे सबकी तरफ उस आईने को घुमाता था और देखता था कि सबके मन में ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, पाप ही पाप है। फिर वो घर चला गया। कुछ दिन रहकर वो फिर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो गुरु ने कहा कि कैसा रहा, घर की यात्रा कैसी रही? उसने कहा कि यात्रा तो अच्छी रही, परिवार में भी सब कोई ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरु ने कहा कि पूछो। शिष्य ने कहा कि आपने जो शीशा दिया था मुझको, मैंने पहले आपकी तरफ घुमाया, फिर मैंने रास्ते में सबकी तरफ घुमाया। हर आदमी के मन में पाप ही पाप है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ आपसे मांगी थी, आपने मुझको क्या दे दिया? गुरु ने कहा कि मैंने ये दिया तुमको ज़रूर था, लेकिन तुम एक भूल कर गए। तुमको ये आईना सबसे पहले कहाँ घुमाना था, किसके तरफ? सबसे पहले अपनी तरफ घुमाना था कि मेरे मन में क्या है उसको तो पहले दूर कर लें। तुम दुनिया को तो देखते रहे, लेकिन तुमने अपनी तरफ तो देखा ही नहीं। तो हुआ ये कि शिष्य ने समझ लिया कि मेरा मन ही मेरा दर्पण है और यही हमको समझा देता है, दिखा देता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। और इस तरह हम आते हैं अब शिव की शिष्यता पे। तीनों सूत्र, पहले सूत्र में मन ही मन कहना है, दूसरे सूत्र में मन अगर महादेव की परिधि में नहीं होगा, मन अगर महादेव के घेरे में नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी बात कही जाए आपके मन में ये प्रवेश नहीं करेगा, मेरे मन में भी नहीं होगा, हम बोल भी नहीं पाएंगे, आप सुन भी नहीं पाएंगे। यानी मन उस जगह पे रहेगा तब ना। कितनी बार हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति भी दिखने में लग रहा है कि वो ध्यान से आपकी बात सुन रहा है। थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि अभी जो मैंने आपसे कहा आपने सुना ना, तो वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। आप कहते हैं कि अरे आप सुन तो रहे थे सामने बैठ के। उसने कहा कि मेरा मन कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। यानी कि शरीर में रहते हुए भी मन अगर वहाँ से हट गया तो कोई लाभ नहीं है। ये मन कैसे टिका रहे, ये मन टिकेगा कैसे महादेव पे? क्योंकि इसको अभ्यास नहीं है, इसको अभ्यास है दुनिया में रहने का, महादेव के तरफ टिकने का अभ्यास नहीं है। कैसे टिकेगा? तो हम बात करते हैं अपने लिए भी, क्योंकि खुद भी शिव का शिष्य बनिए और दूसरे को भी प्रेरित करिए, दोनों तरफ शिव भाव भर जाए ऐसी बात करिए। तो दूसरा सूत्र कहता है कि शिव की चर्चा दूसरों से करिए ताकि खुद भी शिव शिष्य बनिए और दूसरे भी बन सके। तीसरा सूत्र कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। इसके उदाहरण में जिस दिन साहब ने ये बात समझाई थी, उन्होंने उदाहरण दिया था कि मन ही आपका प्रणाम करता है किसी को। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति गया, उसने देखा कि एक सास और बहू दोनों बैठी हुई है। बहू अंदर से आती है, घर में निकलती है, सास बाहर बैठी है। तो वो बहू अपने सिर पे आंचल लेकर अपनी सास के पैर को बार बार छू के प्रणाम कर रही है। उस व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। जब सास चली गई उसकी, तो उसने कहा कि आप लगता है अपनी सासू माँ को बहुत मानती हैं, क्योंकि कितने अच्छे मन से आपने अभी प्रणाम किया। तो उस बहू ने कहा कि अरे बहुत तंग है हम भाई, बहुत तंग है इनसे, बड़ा परेशान करती हैं, बड़ा दुख देती हैं। मैं सोचती हूँ हमेशा कि ये कब जाएंगी दुनिया से, लेकिन क्योंकि लौकिकता में सास है मेरी, माँ के बराबर हैं, तो प्रणाम तो करना पड़ता है ना।
तो साहब ने कहा कि ऐसा ही प्रणाम उस महादेव को मत कर लीजिएगा, क्योंकि देखने में लगता है कि अगरबत्ती जला के बैठे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, टीका लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, लेकिन मन ही अगर शिव में नहीं है, मन ही नहीं टिका, तो क्या फ़ायदा है। और अगर मन आपका रोशनी से भर जाए तो क्या होता है। मन उजियारा जब जब फैला, जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पे प्राणी देखो धूल न जमने पाए, कहीं धूल न जम जाए दुनिया की। इस आईने को भी पोंछने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, तो महादेव की छवि उसमें दिख सके, महादेव मेरे हैं ये मेरा मन समझ सके, इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं ज़रूर। लेकिन इन तीनों सूत्रों को करने के पीछे हमारी मनसा मात्र रहती है कि हम शिव की तरफ चल सकें, मेरा मन शिव पे टिक सके। आपके इस जगह पे मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और अभी दिखने में आ रहा है कि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है, मतलब किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए ख़राब है। देखिए, हर चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए ख़राब। जिसके पास अच्छा घर है, सुरक्षित है, उसके लिए तो बढ़िया मौसम है, बारिश देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है, छोटा सा घर है, पानी भर जाता है, उसके लिए यही बारिश दुखदाई भी है। तो किसी के लिए जो अच्छा होता है किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए जो बुरा होता है किसी के लिए अच्छा होता है। लेकिन शिव की शिष्यता सबको समान रूप से आवेशित करती है, सबके लिए एक जैसा ही होती है। मेरा अनुरोध है कि बारिश अपना काम कर रही है, लेकिन आप लोग जो पीछे खड़े हैं कम से कम शांत होकर बैठ जाइए। हमारे जीवन में पहले से ही काफ़ी परेशानी है, काफ़ी बेचैनी है, और इस परेशानी और बेचैनी में हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन महादेव की दया ऐसी है कि इस बेचैनी में भी महादेव याद आते हैं, इस बेचैनी में भी हम महादेव से दया मांगते हैं। यानी सारी परेशानियों के बीच रह के भी अगर वो शिव याद आता है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं, वो ऋषि होते हैं।